अरे शिखा, खुश रहो खुश रहो, आओ बैठो। कैसी हो? घर में सब ठीक हैं? तन्मय बाबू ठीक हैं? सब सही है। हम अर्पिता भाभी को देखने आए। कैसी है वो? ठीक हैं। आज पतिदेव नहीं आए छोड़ने? नहीं, उनको कुछ काम था। और वैसे भी हवेली से हमारा घर है कितनी दूर। सो तो है। ये फूल का अर्पिता की खातिर लाई हो? हम तुमसे बहुत नाराज हैं शिखा, हमारी खातिर कौनो फूल नहीं। चलो अच्छा है। अच्छा भाभी, अर्पिता भाभी अपने कमरे में ही है? हाँ, हम मिलके आए? जाओ मिलाओ। अरे शिखा, एक काम करा था, हमको अम्मा जी को नाश्ता देना था, ये कागज पत्तर के चक्कर में भूल गए। काम करते हैं, चल के अम्मा जी को दोनों जन नाश्ता खिलाते हैं, उसके बाद अर्पिता से मिल लेते हैं। आज सुबह से हमारी भी मुलाकात नहीं है उनके साथ। हाँ तो ठीक है, अम्मा को नाश्ता हम दे आते हैं, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे। कर दोगे? चलो अच्छा है, इसी बहाने हमारा ये कागज पत्तर का काम भी खत्म हो जाए। जाओ। ठीक है। शिखा, रसोई में गुलदस्ते का भोज कहाँ ढोती फिरोगी, यहीं रख जाओ। ठीक है। और जल्दी आओ। ठीक है, आते। दे दिया नाश्ता और करवा भी दिया। अरे वाह भाई, बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है। अगली बार हमारी खातिर भी फूल लेके आना। ठीक है। चलो। अर्पिता, देखो कौन आई है। शिखा, तुम? अरे भाभी, ये क्या? अभी आपकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई और आप काम करने भी लगी। कैसी हो? ठीक हूँ, और अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए। लीजिए आपके लिए। थैंक्स। आओ बैठो। अब बैठो। अब तुम ही समझाओ ई को। हम तो कह कह के परेशान हो गए, पर ई का काम है कि खत्म ही नहीं होता है। नहीं नहीं, इनको तो भैया ही समझा सकते हैं। वैसे भैया है कहाँ पे? अरे वो को हम वकील के पास भेजे हैं, वो जमीन का कागजात वागजात का कोनो काम रहा, वो है ही कुछ। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे। अच्छा, अब तू आई है तो खाना खाकर जाना। हाँ। नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। अरे खा के काहे नहीं जाओगी? अरे घर पे तन्मय और भैया के लिए भी तो खाना बनाना पड़ेगा ना, तो जाना तो जरूरी है। क्या देख रही हो भाभी? देख रही हूँ कि हमारी शिखा को बेटी से बहू बनने में कितना कम टाइम लगा। बस इतना टाइम लगा जितना टाइम बारातियों को खाना खिलाने में लगा। चलिए अभी हम चलते हैं, और आप अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा काम वाम मत करिएगा वरना हम भैया से शिकायत कर देंगे। सोच लो, पति वाली तुम भी हो गई हो, शिकायत तो हम भी तुम्हारी कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम दोनों शिकायत बाद में करती रही ना, पहले तुम चलो, गाड़ी निकलवाए दे थे, पंडित जी तुमको छोड़ाएंगे। हम आते हैं अर्पिता, चलो।
करण विजय। क्या हुआ अर्पिता? हाँ? क्या हुआ? दीदी वो दीदी रणविजय, क्या हुआ रणविजय को? वो हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। क्या किया दरोगा? दीदी वो देखिए। जिस तरह आपके आने से हमारी जिंदगी महक गई वही तरह ये फूल आपकी जिंदगी को महकाए दे। आप ठीक हो जाइए और हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। आपका रणविजय? हाँ दीदी, दीदी अगर उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो आज नहीं तो कल अवधेश जी को सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले कि रणविजय कुछ करे, हम अभी जाके अवधेश जी को बता देते। कहाँ जा रही हो? भूल गई बबुआ जी को हम ही भेजे वकील के पास। इस सच को जान के समझने में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। तुमको क्या लगता है तुम बबुआ जी को बोल दोगी और तुरंत ही मान जाएंगे सभी कुछ? बबुआ जी हम तो कहते हैं कि को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम सब जानत हैं। रणविजय के खातिर अपना आज और आने वाला कल मत ही खराब करो, ये बात भूल जाओ। बल्कि एक काम करत है, ये को हम ठिकाने लगाए दे। और ये सब बबुआ जी को कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं है। आप सही कह रही है दीदी, हमें अवधेश जी को कुछ नहीं बताना चाहिए ना। अर्पिता, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी देखे हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। दीदी आपने हमारे लिए जो कुछ किया वो एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ख्याल रखो। भैया शिखा आई थी। अच्छा कहाँ है वो? छोटकी बहू जी से मिलके चली गई, जरा जल्दी में थी। बहू जी कहाँ है? उनको ये सब सामान देना है। वो पीछे है। अच्छा हम आते हैं। बहू जी, पंडित जी का शिखा आई थी। कैसी है? ठीक है। अच्छा वो वकील का काम कराए थे, सारा काम कर दिया है वो, अब जमीन का काम हो जाएगा। क्या बात है? कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ बात नहीं है। फूल आप अर्पिता के लिए लाए? हाँ लेकिन बात का है? क्या बात होएगी? शायद वकील का कहेगा, का सोचेगा, यही सोच के परेशान रहे। पर अब तो वो मामला हल हुई गया है। चलते हैं। बहू जी बात कुछ और है। अभी तो हम पहले ही कह ही चुके हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा बबुआ जी, आपसे कैसे कहें। अब वादा कीजिए, आपको जो बात कहेंगे आप अब सुन के नाराज नहीं हो जाएंगे।
हाँ ठीक है, लेकिन बात तो बताइए कहाँ है। बुआ जी आप अर्पिता की खातिर फूल लाए, अच्छी बात है। बाकी अफसोस है कि आपको तनिक देरी हो गई। दरोगा बाबू तो पहले ही से अर्पिता के खातिर फूल भिजाए दिया। हाँ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा प्यार कम हो ही जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है आपसे कैसे कहें। देखिए वो अर्पिता की खातिर फूल भिजाया रहा, साथ में एक चिट्ठी भी, वो ठीक है, पर ये समझ में नहीं आवा कि अर्पिता वो फूल को मसल के यहाँ फेंक दी, चिट्ठी फाड़ फूड़ के फेंक दी। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वक्त के साथ साथ ये दोनों जन करीब आए रहे हैं। यही बात हमको परेशान करा था। बाबूजी क्या कह रही हैं आप? हम जानते हैं आपको हमरा और ये हवेली का फिक्र है, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग का फितूर भरा और कुछ नहीं। कागज रखें, देख लीजिएगा। भाई मत कीजिए बबुआ जी, बाकी वो दिन दूर नहीं जब हम जैसा चाहेंगे वैसा विश्वास करेंगे आप बबुआ जी। तबीयत कैसी है अब? ठीक है। ये देखो काल आए तुम्हारे लिए। सिखा आई थी? हाँ आई थी, आपके बारे में पूछ भी रही थी। बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। लेकिन आपको कैसे पता? हाँ, पंडित जी बोले रहे बाहर। कुछ लाई नहीं हमरे बहन हमरे लिए? कुछ नहीं। कुछ फूल, कुछ कुछ नहीं लाई बाबा। नहीं, आप ऐसे कभी खाली आता ही नहीं ना, तो ऐसे ही पूछ रहे थे। चलिए हम कुछ काम है निपटा के आते हैं। अंदर बैठे बैठे जी उब गया था हमारा। इसी खातिर तो तुम्हें लेकर आए हैं यहाँ। एक बात बताइए, आपको हमारी दिल की सारी बातें कैसे पता चल जाती? ये बात अभी तक हमारे लिए रहस्य। टूटता तारा। ये क्या कर रही हो? कहते हैं कि टूटते तारे को देखकर जो कुछ भी मांगो वो सारी मनोकामना पूरी हो जाती। अरे ये सब बचपना है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं अवधेश जी, देखना हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
है तुम्हारी मनोकामना? जन्म जन्मांतर तक आपका साथ रहना। जब तक ये दुनिया है तब तक। इतना प्यार करती हो हमसे? आपका प्यार हमारे लिए पूजा की तरह है। तुम्हें पूरा भरोसा है तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अगर हमारे प्यार में सच्चाई है, तो भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और अगर भगवान को भाई कोई और पसंद आएगा बतो, तो फिर हम चुड़ैल बनकर दोनों के पीछे पड़े रहेंगे। अर्पिता इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो? हेलो? अरे पिताजी बोलिए। आखिर इसे हुआ क्या है?